हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। तो जैसे आप लोगों को सबको पता था कि आज मेरे साथ जुड़ेंगे मुंबई से मुंबई के क्रिकेटर पुष्कर शर्मा। जी हाँ, पुष्कर शर्मा आज मेरे साथ जुड़ेंगे। और जो कि मुंबई के अंडर 14, 16 और 19 के कैंप कर चुके हैं। साथ साथ मुंबई का जो है 16 का जो है कैप्टनसी भी कर चुके हैं। और उनकी कप्तानी में बड़े बड़े जो नाम है अभी मुंबई क्रिकेट में, पृथ्वी शॉ हो, यशस्वी जायसवाल हो, या भूपिंदर लालवानी, जो रणजी क्रिकेटर हैं अभी मुंबई के, वो इनकी कप्तानी में खेल भी चुके हैं। और जो मज़ेदार बात ये है कि 16 का जो कैंप है उसमें ये इनके साथ जो थे सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल थे। तो जानेंगे इन सब के बारे में कि कैसा रहा उनका सफ़र, क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, मुंबई से वो केनिया कैसे पहुँचे, केनिया में उनका क्रिकेट कैसा चल रहा है, क्या कुछ बदलाव उनके क्रिकेट में आए केनिया जाके, या मुंबई में कैसा था। सब कुछ जानेंगे हम उनके साथ आज। वो जुड़ेंगे डायरेक्टली हमारे केनिया से मेरे साथ। तो आप ज़रूर जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं पुष्कर शर्मा, काफ़ी स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। और सिंह रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अगर पुष्कर शर्मा अगर देख रहे हो तो ज़रूर रिक्वेस्ट भेजें। और हाँ जी, तो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। और ये हो गया अप्रूवल। तो अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुष्कर शर्मा सीधे केनिया से। जी, क्या हाल है बहुत संजय बहुत भाई। स्वागत है। बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे साथ। थैंक यू सो मच संजय भाई, थैंक यू। आपने ये कीमती समय जो दिया आपने बिजी शेड्यूल से हमें, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, और बताइए क्या हाल चाल, घर में सब कैसे? सब बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल सर, सॉरी। तो जैसे सबको मैं बता दूं, जुड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्कर शर्मा। और सीधे केनिया से हमारे साथ जुड़े हैं। तो काफ़ी मतलब रिलैक्स लग रहे हैं आज चेहरे से। जी। तो पुष्कर, तो हम तो यही जानना चाहेंगे शुरुआत में कि आपने मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ी बड़े नामों के साथ कैंप किया हुआ है, खेले हुए हैं आपके साथ। मज़ेदार आपकी कहानी रही मुंबई से केनिया तक की। लेकिन ये शुरुआत जो क्रिकेट की आपकी ने करी, ये कहाँ से करी थी? ये शुरुआत मैंने की थी मुंबई में, स्कूल है कुर्ला में, अलबरकत मलिक इंग्लिश स्कूल। जी। तो वहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, जिसमें कोच थे मिस्टर पंकज सर, आशीष गुप्ता और मिस्टर नफीस खान। तो इनके जी। अंदर जब मैं छोटा बच्चा ही था तो इन लोगों ने मुझे बैट पकड़ना सिखाया। खेलते खेलते स्कूल में बहुत मानी जाती है। बिल्कुल। तो स्कूल क्रिकेट से क्या है कि मुंबई स्टेट टीम में भी सिलेक्शन होता है अगर कोई लड़का अच्छी परफॉर्मेंस उसमें करता है। हम्म। तो उस दौरान मैं स्कूल मैंने वहीं से शुरू किया, कुर्ला में मेरा स्कूल था। वहाँ से मैंने अंडर 14 से टूर्नामेंट मैंने स्टार्ट किया। स्कूल अंडर 14 से वहाँ पे पहला लीग स्टार्ट होता है। तो वहीं जी। से मेरा कैरियर शुरू हुआ। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ कट रुक रुक क्या रही, ब्रेक हो रही है आवाज़। ओके। हम्म। जैसे मैंने बताया वैसे स्कूल से मेरा कैरियर शुरू हुआ है। हम्म। जी, स्कूल क्रिकेट से आपने मतलब सोच लिया था कि क्रिकेट ही खेलना है आगे? हाँ नहीं, पहले तो ऐसा था कि पहले घर वालों को आप जानते ही हो, पहले पढ़ाई के लिए सब फोर्स करते हैं कि आपको पहले पढ़ना है। लेकिन क्रिकेट में बिल्कुल। साथ साथ खेलता था। तो पहले मेरे लिए क्रिकेट पार्ट टाइम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्रिकेट में मेरी प्रोग्रेस होने लगी और घर वालों को भी दिखने लगा, तो फिर मेरा पार्ट टाइम पढ़ाई हो गई, रेगुलर मेरा क्रिकेट हो गया। तो ये डिफरेंस टाइम पे आ गया था। जी। तो घर से सबसे पहले किस फैमिली मेंबर का पूरा सपोर्ट आया कि आप क्रिकेट खेलो, बाकी मैं देख लूँगा?
हाँ, ये मेरे पापा जी ने मुझे बोला था, ये जो डैडी जी हैं जो अभी तो खैर साथ नहीं है मेरे, उन्होंने मुझे बोला था जी पुष्कर जी। तुम क्रिकेट खेलो। और मेरी मम्मी जी भी पूरा सपोर्ट करती है। मेरे पापा जी का नाम है श्री शिव कुमार शर्मा जी, और मम्मी जी का नाम श्रीमती सुषमा हम्म शर्मा जी। इन दोनों ने मुझे ये हम्म। बोला था पुष्कर तुम अपना 100% दो क्रिकेट में, जो तुम्हें करना है करो, बाकी जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम कर रहे हैं, बाकी जो भी इधर से जो ताने मिलते हैं वो हम देख लेंगे, बट तुम क्रिकेट में बढ़ते रहो। तो जो एक बैकअप मुझे मिला फैमिली से, और फिर मुझे जो मोटिवेशन जैसा फील हुआ कि हाँ यार अब करना चाहिए, तो मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, ये भी है। उस टाइम पे अगर बिल्कुल मुझे आप। फैमिली वाले रोक देते तो शायद मैं आज केनिया में नहीं होता। जी बिल्कुल सही बात है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स में, जो आपको पूरा मिला घर से। तो आपने 14 का कैंप किया, फिर 16 का, 19 का। तो 14 से शुरुआत करते हैं कि मतलब कौन कौन थे आपके साथ जो अभी मतलब बड़े नाम खेल रहे हैं, और कैसा रहा कैंप? मुंबई का कैंप मतलब बहुत बड़ी बात है। क्या, हाँ, कैंप तो आप जानते ही हो कितना डिफिकल्ट होता है, वो भी मुंबई जैसे सिटी से। तो जी कैंप बिल्कुल। खेलना, और मेरा 14 में स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन वैसे नहीं हुआ था मेरा, बट मैंने पूरी कोशिश की थी। प्रैक्टिस टूर वगैरह भी हम्म किया था मैंने। बट ये था कि हम्म जो करंट प्लेयर्स थे उनके पास वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो मुंबई अंडर 14 चैंपियन भी हुई थी। तो उनको कोई एक्सचेंज हम्म। करना ही नहीं था, कि अगर वो हारते या फिर वो कुछ भी चैंपियन होने की तरफ नहीं बढ़ते या हारते, तो शायद कॉल करते एक दो प्लेयर को, पर वो जीतते जा रहे थे और चैंपियन हो गए। तो 14 तो मेरा ऐसे ही चला गया, फिर आया, फिर हमारी 16 का कैंप आया। तो 16 16 के का कैंप कैंप। में सबसे पहले प्रोबल्स में मेरा सिलेक्शन हुआ 30 में, जो पहले टॉप 30 निकलते हैं पूरे मुंबई से। हम्म। उसमें आपके अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल थे, अग्नि हम्म। चोपड़ा जो विनोद चोपड़ा के लड़के हैं, वो 100 हम्म। प्लस मूवी बना चुके हैं। और हम्म। भूपेन लालवानी जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। रणजी टीम। और हाँ, और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम थे जो कि आज, जैसे यशस्वी जायसवाल है जो आज इंडिया खेल रहे हैं और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स में हुआ है। तो उस कैंप बिल्कुल। में जो हमारा कंपटीशन था वो बहुत बहुत हार्ड था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम थे, उसके बाद टॉप 30 के बाद टॉप 15 में भी आना था हमको। तो वो तो खैर चलो बिल्कुल बाद की बहुत। बात है, टॉप 30 में आने के बाद 4-5 मंथ का कैंप चलता है, फिर सबके साथ कैंप हुआ, उस कैंप में पृथ्वी शॉ भी शामिल थे। तो इन सब के साथ कैंप अच्छा हुआ, फिर बाद में टीम निकली, फिर तो पता ही है आगे का। हाँ बिल्कुल। तो 16 का आप कैंप किया, उसके बाद आप टीम में आए, टीम की कप्तानी मिली। ये कितना वो था अलग सा जो होता है कि यार टीम में आए एकदम से कप्तानी मिली, उसके बाद उसके साथ बड़े बड़े नाम जिन्होंने काफ़ी रन किए हैं स्कूल क्रिकेट में यार 14 में। तो वहाँ पे डर सा लगा कि यार बड़े लोग, बड़ी प्लेयर साथ में कप्तानी करना। देखो, डर की बात ये थी कि अगर मैं डर जाता तो मैं कप्तान बनता नहीं। तो हम्म। मैं पहले, क्या होता है कि जब एमसीए को सिलेक्ट करने होते हैं, 4 टीम बनाते हैं वो लोग, 4 टीम में से 4 कैप्टन होते हैं, उस टीम में से एक कैप्टन मैं भी था। और दूसरी बिल्कुल। टीम से पृथ्वी शॉ या वैसे कोई बड़े बड़े जो प्लेयर थे उनके वो कैप्टन थे। तो जो मेरे हम्म। सर हैं, जो उन्होंने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि देखो, तुम अगर मैच खेल रहे हो तो तुम्हारा बिल्कुल। दिमाग वो सामने वाले को नहीं पता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो शायद सेलेक्टर को अगर कैप्टन बनाना होता है तो शायद उनके अंदर वो कप्तानी की चीजें भी देखनी होगी कैसे करते हैं। तो एक हमारे मुंबई के बहुत बड़े ओपनर हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। तो उनके हम्म। अगेंस्ट मैंने 9-0 का फील्ड लगाया था। हम्म। तो सिलेक्टर भी शौक थे कि कर क्या रहा है ये, कि चल क्या रहा है। और मेरा जो मुझे 9-0 का फील्ड तो मैंने लगा दिया, और मैंने उस कॉन्फिडेंस पे लगाया कि मुझे बॉलर पे भरोसा है कि ये मुझे बॉल डाल के देगा। क्योंकि वो बिल्कुल। बैट्समैन ऐसा है, अगर 2-3 ओवर खेल गया तो फिर वो लंबा इनिंग खेलता है, या तो वो शुरू में आउट हो गया तो अच्छी बात है हमारे लिए। और कोई भी बैट्समैन रन कर रहा है तो वो मेरे लिए एकदम माइनस पॉइंट था, कि शायद हो सकता है मेरी जगह पे ही चला जाए। तो मैं यही सोच के वो टूर्नामेंट खेल रहा था, कि जो भी बैट्समैन है हमको जल्दी आउट करना है। तो बॉलर था मेरी टीम में रितम गायकवाड़, जो कि वो भी कैंप कर चुका है, 16 का मेरे साथ ही था। और उसका नेचुरल आउट स्विंग था, तो मैंने उसको बोला, रितम को मैंने एक प्लान दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमने और जो बैट्समैन था वो भी शौक था, ये कर क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या, ऐसा करके। तो फर्स्ट बॉल उसने डाला तो वो लेफ्ट किया, सेकंड बॉल लेफ्ट किया, थर्ड बॉल वो मिड विकेट की तरफ खेलने गया, और एज लग के शॉर्ट कवर्स पे आउट हो गया वो बैट्समैन। और आई थिंक वहां से जो मेरे को जो सपोर्ट मिला कि अपने आप बॉलर से, और फिर मुझे भी लगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमने तीनों मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया। शायद उसी कारणवश मुझे मुंबई की कप्तानी मिली। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई की कप्तानी मिलना बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ तो बड़े बड़े नाम खेले जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं अभी आईपीएल में। अर्जुन तेंदुलकर के साथ अब 16 का कैंप रहा, तो वो किस टाइप के मतलब
एक तो नाम पीछे जुड़ा है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, तो किस तरह का नेचर उनका रहता है फील्ड में या खिलाड़ियों के साथ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके पीछे जो नाम जुड़ा है सचिन सर का, हम्म। एक्चुअली ग्राउंड पे उनका नाम का कोई मतलब नहीं रहता है, यानी कि हम्म। सचिन सर हैं वो सबको पता है, बट सचिन सर का रोल कुछ नहीं रहता है उस लड़के के लिए। लड़का मेहनत करेगा, हम्म। अच्छा करेगा तो सिलेक्ट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सिंपल, ये सबको एमसीए में भी हम्म। पता है, अर्जुन को भी ये बात पता है। और मेरे ख्याल से आज की हम्म। डेट में अर्जुन जैसा लेफ्टी मीडियम पेसर बॉलर मुंबई में इस टाइम करंट में मेरे ख्याल से हम्म। एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो बॉल डाल रहे हैं और स्टेट भी खेल रहे हैं अंडर 19 के, 5-5 विकेट्स ले रहे हैं वहाँ पे, एमपीएल वगैरह भी हम्म। खेला है उन्होंने, और जो मेहनत हम्म। करके उन्होंने और मेहनत करके जो उन्होंने डाउन टू अर्थ इंसान है। भले ही वो सचिन सर हम्म। के लड़के हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मैं जितना हम्म। मैं जानता हूँ बहुत मेहनत उन्होंने की है और मेहनत उनको रंग ला रही है। तो इसीलिए रंग ला रही है, आज हम्म। मुंबई के लिए वो स्ट्राइकर बॉलर बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेहनत तो आप किसी भी खिलाड़ी के बेटे, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है, आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना है, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 19 का कैंप किया आपने, तो 16, 14, 19 इन कैंपों में कितना कुछ मतलब सीखने को मिला और कितना आपको अलग अलग माहौल इनमें मिला तीनों कैंप में? 14-16 क्रिकेट मेरे को सेम लगी, बट जो 19 का जो हम्म। क्रिकेट है वो मुझे बहुत डिफरेंस लगा। और एक तरह से हम्म। ये भी था कि 19 में मेरा सिलेक्शन भी इसलिए नहीं हुआ था, तो मैं 2 साल के लिए बीच में एक क्रिकेट के छोड़कर मैं अपने फैमिली के साथ था, क्योंकि मेरे डैडी जी को कैंसर हो चुका था। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कभी जैसे कभी कहीं किसी ने बोल दिया राजस्थान लेके जाइए तो हम राजस्थान लेके जाते थे, किसी ने बोल दिया दिल्ली लेके जाइए, दिल्ली एम्स में भी कराया, आपके दिल्ली में टाटा में हॉस्पिटल सब में हमने इलाज कराया। तो इसलिए उस टाइम पे मैंने क्रिकेट को साइड रख दिया था, क्रिकेट ना, पहले फैमिली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो भी है मेरे मॉम डैडी है, उसके बाद मेरा सब कुछ है। तो वो 1.5-2 साल मैंने से, और मेरे डैडी जी की ये विश थी कि मैं उनके साथ रहूं, मैं 24 घंटे बिल्कुल। उनकी आंखों के सामने रहूं, उनकी ये विश थी। तो मतलब मुझे कहीं नहीं जाना रहता था, उन्होंने ऐसा बोल दिया था। तो मैं एक तरह से कुछ ज्यादा वो नहीं करता था, मैं सिर्फ उनको उनको ही टाइम स्पेंड करता था, मैं उनके साथ ही रहता था, करते करते। लेकिन जब उनके साथ हुआ ऐसा, 1 जनवरी की बात थी, ऐसे 3 साल हो गए हैं कि साथ में हैप्पी न्यू ईयर बनाया और 2 जनवरी को हमारे साथ उठे नहीं थे, वो हमारे साथ ही सोए थे बल्कि। वो मोमेंट बहुत, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को, लेकिन वो जो 2 साल जो खराब हुए मेरे, उस खराब मतलब खराब ही नहीं कह सकते, मैंने फैमिली के लिए किया है तो। लेकिन उस 2 साल में जो 19 मुंबई अंडर 19 सिलेक्टर्स को जो प्लेयर्स मिल चुके थे ना, उनको बीट करना मेरे को टफ हो गया था, क्योंकि सिलेक्टर्स सेलेक्टर्स को नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उनको लगा तो कहीं गया तो गायब हो गया करके। और 19 फर्स्ट ईयर कैप में मैंने 100 भी किया है, 98 भी किया है और 88 भी किया है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं अंडर 19 कैप मैचेस का स्कोर। आप खुद सोचो, इतना रन करने के बाद मेरा टॉप 30 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचो ऑलरेडी कितना बैट्समैन रन कर रहे हो। बिल्कुल सही इसलिए बात है। कारण मेरा 19 नहीं हुआ, इसलिए फिर केन्या की अपॉर्चुनिटी आई और फिर मैं यहाँ पे आ गया। बिल्कुल। काफ़ी कुछ मतलब उतार चढ़ाव काफ़ी रहे आपकी ज़िंदगी हाँ में, वो इसी वजह से थोड़ा। मैं चाहता तो हूँ कि ऐसे आपने किसी प्लेयर के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी अगर कोई प्लेयर मेहनत कर रहा है और अचानक से ऐसा ब्रेक मिल जाए तो मेंटली भी काफ़ी परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर एक प्लेयर को 2 दिन भी अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ये 1.5 साल तो बहुत बड़ा बिल्कुल गैप था। बिल्कुल, बहुत बड़ा गैप होता है किसी भी प्लेयर। तब भी आपने मतलब जुनून अपना छोड़ा नहीं कि क्रिकेट खेलना है। उसके बाद आपने केनिया जाने का फैसला किया। केनिया जाने का फैसला मतलब अचानक ऐसा कैसे हो गया कि चलो मुंबई नहीं, अब केनिया केन्या का चलते ये हैं? था कि मैं मुंबई में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए खेल रहा था और वहीं पे मैं जॉब भी कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फादर का जब हुआ था, तो एक आनंद खुम्बार करके एक प्लेयर है, उन्होंने मुझे बोला कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अभी नई नई क्रिकेट शुरू कर रही है, उनके पास शायद वैकेंसी भी है, तो मैं बात कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मम्मी जी तो मुझे अब भी बोल रही थी कि बेटा क्रिकेट नहीं छोड़ना है तुम्हें, अब तो उनका सपना पूरा करना है, अब तो तुम्हें करके ही मानना है। तो मुझे भी बिल्कुल थोड़ा वो हो गया था, नहीं अब तो मैं भी कर, क्योंकि मेरा मन आ गया था मैं किसके लिए करूं, जिसके लिए मैं कर रहा था वो इंसान हमारे बीच नहीं है। तो क्योंकि बिल- फिर पड़ोसी भी बोलने लगे कि मम्मी अकेली हैं, आप क्यों जाते हो खेलने, उनके साथ रहो, ये रहो। और दोनों दीदी हैं, जिसमें से बड़ी बहन की शादी भी हो गई, दोनों बड़ी है वैसे, इनका नाम ज्योति दीदी और निधि दीदी है। इन दीदी ने भी मेरे को और मेरी मम्मी को काफी सपोर्ट किया, इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अगर आपका बेटा आपके साथ नहीं है तो, मतलब मेरी बहनों ने मेरी जो कमी है वो पूरी की है। और ये भी कारण है इसलिए मैं केन्या में रह भी पा रहा हूँ। नहीं तो किसी, जिस माँ के पास अपना हस्बैंड भी नहीं है और बेटा भी नहीं है, तो उस माँ पर क्या गुजरती है वो माँ ही जानती है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं अपनी बहनों को बोलता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि इतना उन्होंने कर रखा है सिर्फ मेरे लिए। तो मैं भी पूरी 100% कर रहा हूँ। वो तो यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, 1 साल तो वेस्ट ही हो गया है केन्या में।
तो बिल्कुल। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा था, तभी मेरे जो कोच हैं, जो अभी करंट कोच हैं, दिगंबर सर, हुँ, उनका हुँ, कॉल हुँ, आया था कि एक केनिया में एक लीग चल रही है और हुँ, हुँ, तुम्हारा उन्होंने स्कोर सोशल साइट्स पे देखा हुआ है और तुम अच्छा कर रहे हो, इसलिए तुम्हें बुलाना चाहते हैं। तो मैंने हुँ, पूछा हुँ, कितने टाइम के लिए आना है, तो उन्होंने बोला 1 मंथ के लिए आना है। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि प्राइवेट कंपनी से 1 मंथ का छुट्टी लेना मेरे ख्याल से बहुत, क्योंकि मुझसे उससे पहले ही मुश्किल। मैं 10 दिन पहले छुट्टी ले चुका था। हुँ, हुँ, तो मैंने अपने रिपोर्टिंग मैनेजर जो हमारे हैं शंकर सर, उनसे मैंने बात की। शंकर सर, ऐसे-ऐसे एक अपॉर्च्युनिटी है, तो हुँ, उन्होंने हुँ, थोड़ा मेरे को पॉजिटिव में बोला कि ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मैं हुँ, सोचता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो हमारे चीफ ऑफ पीपल हुँ, ऑफिसर है प्रवीण मेनन, उनसे उन्होंने बात की हुँ, कि ये हुँ, पुष्कर शर्मा को एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी आई है, इसको 1 मंथ का जी, जी। अप्रूवल चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं या फिर इसको जॉब छोड़ना पड़ेगा? हुँ, हुँ, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको उसको आप पूरा सपोर्ट करो, इसके 1 मंथ तक का आप उसका वो अप्रूवल दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, जाके इसको आने दो। तो मुझे जो वहाँ से हुँ, सपोर्ट मिला उस कंपनी से, क्योंकि कंपनी के लिए भी मैं रन्स कर रहा था, उनको भी पता है प्लेयर तो ये अच्छा है ही है। तो हुँ, वहाँ हुँ, से फिर मैं केन्या आया, मेरे को 4 मैच यहाँ पे खेलने मिले। उसमें अच्छी परफॉर्मेंस की मैंने, जिस कारण मुझे सिर्फ़ मुझे ही बुलाया गया है, बाकी किसी को नहीं बुलाया गया है, जितने और प्लेयर आए थे। हुँ, तो हुँ, एक मेरे लिए भी अच्छी बात है, यहाँ पे जिन्होंने बुलाया है उनका नाम मनसुख हिरानी है। हुँ, हुँ, हिरानी टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सीईओ हैं और जिस क्लब से हुँ, खेलता हूँ उसके भी डायरेक्टर है, रुअरका स्पोर्ट्स क्लब। हुँ, हुँ। तो इस प्रकार आप केन्या पहुँचे, तो केन्या में आप कितने यहाँ से जो बच्चे थे वो कितने के थे उस टूर के लिए? अराउंड यहाँ पे 8 से 10 लड़के लोग टोटल आए थे, जो कि कुछ मुंबई से थे, कुछ दिल्ली से, कुछ बैंगलोर, कुछ कर्नाटक, ऐसे करके बुलाए गए थे अच्छी टीम बनाने के लिए। बट उन सब के जाने के बाद सिर्फ एक मेरे को ही हुँ, कॉल हुँ, आया कि पुष्कर आपके लिए कैसे ऐसे ऑफर है, कुछ मैंने भी बोला था मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, उन्होंने सेम वैसा ही मुझे दिया है, जिसमें आने जाने का फेयर, रहना खाना पीना सब वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो एक मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो इसलिए फिर हुँ, मैं हुँ, केनिया से खेलने के लिए भी मेरे को मिल सकता है, इसके लिए मैं और आया केनिया से। चलो एक बार चांस ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। हुँ। ये तो है कि आपको ट्राई मिला, लेकिन जैसे आपको केन्या से ये ऑफ़र आया कि आपको खेलने का मौका भी मिल सकता है इंटरनेशनल वहाँ, और फिर आपको वहाँ पे कैसा लगा कि भारत को छोड़ना पड़ेगा, भारत के लिए खेलने का सपना, और अब मैं केन्या के लिए खेलूँगा, तो वहाँ पे कैसे आपने फैसला किया कि चलो केन्या की तरफ चलते हैं, ना कि वापस? देखो, मैंने इस चीज़ को मैंने कई अपने बड़े सीनियर मैनेजर से भी बात की, अपनी फैमिली से भी मैंने बात की और जितने भी मैं मानता हूँ और अच्छे-अच्छे प्लेयर्स बड़े हैं, यशस्वी जायसवाल वगैरह, सबसे मैंने बात की इस चीज़ पे। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि पुष्कर, आज तुम केन्या के लिए खेल रहे हो, आईपीएल खेलने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए, रणजी हुँ, ट्रॉफी चाहिए या इंडिया अंडर 19 चाहिए। आप इन तीनों में से अगर केन्या खेल जाते हो तो हुँ, आईपीएल हुँ, के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे। आईपीएल आप खेलते हो तो हुँ, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस बिल करने के बाद आप केन्या से मूव इंडिया हो सकते हो, फिर आप इंडिया से ट्राई कर सकते हो। तो मुझे लगा कि हुँ, एक हुँ, आईपीएल में जाने के लिए एक रास्ता मिल रहा है, इसके लिए फिर मैं ये सोचा, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ केनिया में सेटल होना, केनिया के ज़रिए से मैं ये हुँ, चीज़ करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि भारत में तो कंपटीशन, अगर आपने एक मैच या टूर्नामेंट ही मिस कर लिया तो बहुत बड़ा वो है कि बैक हो जाता है, कि फिर से आना टीम में बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना बहुत बड़ी कंपटीशन है। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे आपने शुरुआत करी, आप खेल रहे हैं कंटिन्यू, लॉकडाउन तो है, लेकिन जैसे वहाँ पे क्रिकेट होता है, वहाँ पे डेज क्रिकेट को मेरे ख्याल से कम वो दिया जाता है टाइम की, डेज क्रिकेट ज़्यादा है वहाँ, शॉर्ट फॉर्मेट 20 ओवर का या 50 ओवर का ज़्यादा वहाँ पे करवाया जाता है, तो ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, केन्या में टी20 लीग को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और लाइक वनडेज़ ओनली। हम्म, टेस्ट मैच को क्या है, हमारे मुंबई में काफ़ी बुलाया जाता है। अंडर 14 से आपके डेज मैच स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लेयर मुंबई में एक एज़ अ टेस्ट प्लेयर रेडी हो रहा है और यहाँ पे केन्या में एज़ अ टी20 प्लेयर रेडी हो रहा है। तो ये डिफरेंस है केन्या में और मुंबई में। देखो, मैं भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आ रहा हूँ, फिर आके मुझे भी टी20 खेलना है, तो मैंने भी अपना जो बैटिंग का गियर है वो भी चेंज किया है। तो मैं भी टी20 की हम्म, तैयारी में लगा पड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब मैच टी20 और 50 ओवर्स के होने हैं, तो यहाँ पे टेस्ट मैच को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते केन्या में। हम्म, बिल्कुल। आप जिस क्लब में अभी हैं, जिससे खेल रहे हैं, वहाँ पे कोचिंग और इंडिया में कोचिंग का कितना फ़र्क लगता है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि इंडिया की कोचिंग का और केन्या की कोचिंग में क्या फ़र्क है। देखो, फ़र्क तो रहेगा ही, क्योंकि इंडिया बिल्कुल है। की क्रिकेट की बात ही अलग है बिल्कुल। और केन्या की कोचिंग का देखो, जैसे कि अभी कोच हैं यहाँ पे जो केन्या के लोकल हैं,
वो हम्म कोचिंग देते हैं तो मुझे थोड़ा डिफरेंट, वो कोचिंग एज ए 20-20 देते हैं कि आपको कैसे रन्स हम्म बनाने हैं। अगर हम्म फील्ड आपकी ओपन हो चुकी है तो आपको कैसे रन्स हम्म क्रिएट करने हैं, सिंगल सिंगल कब तक लोगे, इतने में T20 के ओवर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक नई हम्म चीज सीखने को मिली कि अगर कोई प्लेयर डीप है तो कैसा कितना कितना टाइमिंग करना है कि इतने में आप 2 रन ले सको, बॉल वहां तक पहुंचे नहीं। अगर वो आगे आ गया तो उसके ऊपर से कैसे मारना है जाके तुम्हें 4 मिल जाए। तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं कि हम्म T20 में आप कैसे बड़ा स्कोर या फिर जल्दी हम्म जल्दी स्कोर अपना कैसे बढ़ा सकते हो। हम्म। तो वहाँ पे ज़्यादातर 2020 के लिए प्रेफर किया जाता है डेज। मुंबई में तो, इंडिया में तो आप देख लो कि 14 से ही डेज क्रिकेट शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही तो बात है हम आपकी। यहाँ के खिलाड़ी जो है 20 साल तक आने तक पक जाता है डेज क्रिकेट के, यार बहुत हो गया। तो आपको लगता है कि इंडिया भी जो अब यंग खिलाड़ी है वो भी 2020 की तरफ भाग रहे हैं, ना कि टेस्ट की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूँ, बिल्कुल भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ आईपीएल ओनली। क्योंकि आईपीएल ने इतना बिल्कुल। प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट कर दिया है सबकी नज़र में कि T20 बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि T20 इज नॉट अ मेन क्रिकेट। मेन क्रिकेट हमारा हम्म। टेस्ट क्रिकेट है। जब तक आपके बिल्कुल। शरीर पे इंडिया की व्हाइट जर्सी नहीं आती है, ब्लू जर्सी भी अगर इंडिया में आती है तो भी आप नहीं है, तब तक भी आप ट्राई हम्म करते रहो। आपको टेस्ट क्रिकेट का अगर एक मैच भी आपको मिल जाता है, उस दिन आप कह सकते हो हम्म कि हाँ आज मैं क्रिकेटर हूँ। भले आप किसी भी देश हम्म के लिए खेलो, इंडिया के लिए खेलो, किसी भी, लेकिन कोशिश करो टेस्ट की आपको व्हाइट जर्सी का इंडिया का लोगो या फिर जिस देश के लिए खेलो उसका लोगो सीने पे होना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि हम्म यहाँ पे क्रिकेटर हो। आईपीएल की वजह से लोग T20 में जा रहे हैं, इनको यहाँ पे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो पहले आईपीएल मिलता है उसके बाद अगर अच्छा हम्म परफॉर्मेंस करते हैं तो कोई ट्राई सीरीज मिलती है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट हम्म आयरलैंड या अगेंस्ट कोई भी है छोटी, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हो फिर एक एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इनके अगेंस्ट तुम्हें खिलाया जाता है, उसके बाद फिर तुम्हें टेस्ट क्रिकेट दी जाती है सारी परफॉर्मेंस देखकर। तो यंगस्टर्स हम्म। को ये देख लेना चाहिए भाई कि इतना टफ टेस्ट टेस्ट के लिए हो रहा है, यानी कि उसकी बात ही कुछ अलग होगी। उसके लिए इतना कुछ हो बिल्कुल। रहा है तो खुद ही सोच लेना चाहिए कि यार टेस्ट टेस्ट ही खेलना है। यहाँ आईपीएल हो गया, हम्म। थैंक यू नहीं करना है क्रिकेट को, बस भाई मेरा हो गया। मैं ये यदि जब तक टेस्ट नहीं मिलता है तब तक मेरे ख्याल से किसी भी यंगस्टर्स को रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आईपीएल आने के बाद जो है इंडिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, ना रणजी खेले वो डायरेक्ट आईपीएल खेलते हैं अपना 4-5 साल जो भी खेलते हैं, उसके बाद वो वापस ना इंडिया टीम में आते हैं, ना फिर वो रणजी खेलते हैं। तो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है प्लेयर में, आप मेरे हिसाब से तो। हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि ये जो आईपीएल में अभी रूल हुआ है ये अभी 2-3 सालों से हुआ है। इससे पहले तो ये भी रूल नहीं था, पहले है कि आप किसी भी स्टेट में कहीं भी रन कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो। बट जब देखा हम्म कि ज्यादा प्लेयर्स ज्यादा कब हो रहे हैं तो फिर उन्होंने एक रूल्स निकाला कि जो करंट है ऐसे ऐसे करके यही लेंगे। तो अभी काफी हम्म डिफिकल्ट हो गया आईपीएल में खेलने के लिए, जो पहले आ चुके हैं उनकी अलग बात है। पर हाँ आपने भी सही हम्म बोला, 4 साल 5-5 साल आईपीएल खेलते हैं उसके बाद नहीं आ पाते हैं। देखो तो अगर इंडिया टीम में आना है तो आपका आईपीएल में ही हम्म परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी मैंने ऐसे देखे जो 1-2 साल सही परफॉर्मेंस किया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल गई, फिटनेस भी गई, मतलब उन उस टाइप का क्रिकेट उन्होंने नहीं खेल पाए। इंडिया खेलने का सपना भी उनका लगभग नामुमकिन सा हो गया था। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग वैसे होते हैं ना आईपीएल खेल लिया कि बस भाई बहुत हो गया अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा सपना पूरा हो गया। तो वही फिर ऐसा होता है तो फिर आप ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम ना फिर वो। बिल्कुल। क्योंकि आपको ये है कि रकम ही इतनी मिल जाती है आईपीएल में कि आपको कुछ उसके बाद अगर ना भी 2-3 साल भी आप खेल गए तो आप अपना कुछ सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, इतना हाँ आप पैसा मिल लाइफ जाता टाइम है। आपका कुछ भी नहीं करो तो लाइफ टाइम आप आराम से जिंदगी काट सकते हो, आईपीएल में इतना मिल जाता है आपको। क्योंकि एक तो पहले आपकी बोली बिल्कुल। रखती है, फिर पर मैच, फिर स्पॉन्सर्स, ये वो आपका मतलब लाइफ सेट हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन गोल अपना चेंज नहीं होना चाहिए। जो गोल है, जो गोल की वजह से आपने क्रिकेट शुरू किया था वो आईपीएल के आने से गोल नहीं, वहीं नहीं रुकना चाहिए, वो आगे जहाँ था वहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक देश के लिए खेलना और एक लीग के लिए खेलना दोनों अलग बात है। हम्म। क्योंकि आईपीएल आपको पैसा दे तो सकता है उसका संजय वहाँ भाई, पर आईपीएल आपको देश के लिए खेलने का वो महसूस जो होता है फील, वो आपको आईपीएल नहीं करा सकता। बिल्कुल 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 सही कर रहे हैं आप। तो वहाँ पे, हेलो सुन पा रहे? जी जी आ बिल्कुल, रही है आपकी भैया आवाज आवाज़? आ रही है। हाँ। तो मैंने कहा वहाँ पे किस तरह का भी जो कोरोना का चक्कर है, कुछ क्रिकेट शुरू हो पाई है केनिया में कि सब बंद है अभी? चलो इंडिया में तो लॉकडाउन खुल भी गया है, पर यहाँ तो लॉकडाउन खुला भी नहीं है अभी तो 30 डेज का और लॉकडाउन है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अभी मेरे ख्याल से हम्म ये तो पॉसिबल नहीं है कि केनिया में क्रिकेट लीग स्टार्ट होगी। हम्म। हाँ, भारत में तो काफ़ी कुछ खुल गया, कई जगह मैच भी चल रहे हैं। हम्म। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया पुष्कर केनिया में? मेरे को यहाँ पे 7-8 मंथ्स हो चुके हैं, और 7-8 मंथ्स हम्म का एक्सपीरियंस मेरे को जितना मिला मैंने आपको शेयर किया। T20 का यहाँ पे कोचिंग अच्छा मिल रहा है।
थोड़ा थोड़ा हम्म क्या है कि अभी कोचिंग भी हम ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि अभी अलाउ नहीं है, तो उन्होंने बोला है 2-3 हम्म लोगों को तो ये आप आपस में कर सकते हो। तो हम्म अभी ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, रनिंग्स कर रहे हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ के वर्कआउट्स कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि फिटनेस हम्म हमारी बनी रहे, फिटनेस हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब केनिया गए थे उस टाइम क्या है उसका, आपने कितने मतलब वहाँ पे मैच खेले थे, कुछ एक्सपीरियंस लिया था मैचों का? हाँ, जब मैं अक्टूबर में आया था तो फर्स्ट मैच तो खैर हमने पहले फील्डिंग की थी 50 ओवर्स में, उन लोगों ने कुछ 240 रन किए थे। उसके बाद बारिश हो गई तो मैच कैंसिल हो गया ऐसे ही। हम्म क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि लोग कुछ आते हैं खेलने के लिए, देखो जब आए हो खेलने तो आपको मैच फीस वगैरह मिलती है, ट्रेवल मिलता है, थोड़ा बहुत अमाउंट मिलता है हम्म आपको। तो कुछ प्लेयर उसी में संतुष्ट होकर चले जाते हैं। बट मेरा ये थिंकिंग था कि हम्म मुझे अगर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ करके आना है, और मेरे आने के बाद कोई बोलना चाहिए कि अरे यार वो पुष्कर शर्मा आया था, वो प्लेयर की बात ही अलग थी। मैं ये सोच के आया था, मैं ये सोच हम्म के नहीं आया था मुझे जो मैच फीस मिल रही थी या जो मुझे अमाउंट दिया जा रहा था, जो भी मेरे को फैसिलिटी दी जा रही थी वो मिल रही होती थी, वो तो मेरे लिए एक चलो जरिया था आने का। तो हम्म एक मैच तो मेरा वैसे वेस्ट हो गया, तो मैं बाकी जो लोग थे साथ में ही थे, हम लोग 3-4 रूम में रह रहे थे आपस में, तो बाकी लोग सब इंजॉय कर रहे थे, बट मैं यही आई वाज थिंकिंग यही कि ऐसा क्या करूं कि 3 मैच में ऐसा कर दूं कि मेरे को यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि जब तक हमें बिल्कुल। कुछ पता नहीं था क्या कंपनी है, क्या क्लब है, कैसे क्या होने वाला है। बस हमें इतना पता है यहाँ से बिल्कुल। मैच खेलना है हमको। तो 3 मैच जो थे उस 3 मैचों में मैंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की, बैटिंग से बॉलिंग से, तभी मुझे कॉल भी आया है यहाँ के डायरेक्टर का, मंसूर ईरानी का मेल, ईमेल पर ऑफर लेटर भी आया है। मुझे ऑफर अच्छा लगा तो फिर मुझे लगा चलो, मैंने जो 3 मैच में मेहनत की थी वो मेरे को वसूल हो गई, और उसके बाद फिर जनवरी में यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल बहुत। तो आप अभी जैसे सबको पता है केनिया में मम्मी का आप रहती हैं मुंबई में, तो मम्मी का कितना सपोर्ट रहता है, क्योंकि फादर है नहीं, तो उसके बावजूद मम्मी का कितना आपकी तरफ सपोर्ट रहता है कि बेटा इतनी दूर है और 7-8 महीने आपको वहाँ हो गए, अभी आप वापस भी नहीं आए, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो मम्मी का क्या रहता है इसमें कि? देखो मम्मी को सबसे बुरा तो ये लग रहा है कि मेरी 1 जुलाई की टिकट थी फ्रॉम हम्म केनिया टू इंडिया, लॉकडाउन के कारण वो हम्म कैंसिल हो गई। सेकंड चीज हम्म ये कि मैं मम्मी को अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं उसको मुझे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। बट संजय भाई जो आपके पड़ोसी है ना, बिल्कुल। ये ऐसी ऐसी चीजें बोल के जाते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन ना हम निकाल सकते हैं ना आप। वो अगर दिमाग में चली जाती है ना, लाइक कि आपका बेटा बर्बाद हो जाएगा, अकेला है, गलत रास्ते पर ना चला जाए, तुमने क्या सोच कर भेज दिया, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे वो भी नहीं है, अगर वो डैडी होते तो वो ऐसा नहीं करते। तो अगर मेरी मम्मी भी, मेरे को मैं मना लेता हूँ कर लेता हूँ, तो वो जो पड़ोसी आके और फिर आके चाय पी के चले जाते हैं ना, उसके बाद जो मम्मी के दिमाग में चलता है ना उस चीज को, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि मम्मी को कि एक कान से सुनती है एक कान से निकाल देती है, क्योंकि उनको अपने बेटे पर भरोसा है। क्योंकि मैंने 8-10 साल से मुंबई में क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर यहाँ पे खेल रहा हूँ, वो जानती है कि मेरा बेटा कैसा है, और साथ में मेरी बहनों का जो सपोर्ट मम्मी को मिल रहा है, यही सब चीजें उन लोगों की जो बातें हैं उन लोगों की काम नहीं आ रही हैं। संजय भाई, कल को आप भी आगे निकलोगे तो अगर मैं अच्छा हूँ तो आपके लिए अच्छा बोलूंगा, अगर मैं बुरा हूँ तो आपके लिए बुरा बोलना शुरू करूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। मेरे सब चाहने वाले हैं जितने भी मेरे को लोग सब लाइक ही करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो नेगेटिव चीजें जो आपके साथ है उनको भी साथ रखकर आपको कैसे कैसे स्ट्रगल करके निकलना है, फिर से फैमिली भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर हम मुंबई आए कि आपके साथ प्रणब भी खेला है आपके साथ, और जायसवाल भी खेले हैं, पृथ्वी शॉ भी खेले हैं। तो इसमें तीनों में हमने जायसवाल के बारे में सुना कि वो मतलब ऐसे पानी पूरी भी बेचते थे और कैंट में रहे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आता है, काफ़ी जगह आता है, आप खेले हो तो आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। मैं 100% कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम्म यशस्वी जायसवाल को मैं जब से जानता हूँ, जब से वो प्लेयर अभी आपको नजर में है, हम अंडर 14 से हम साथ में खेल रहे हैं। मुझे वो हम्म दिन याद है कि वो प्रैक्टिस करने के बाद कहाँ जाते थे, कहाँ पानी पूरी बेचते थे, मुझे वो सब कुछ याद है उनका। और तो उन्होंने जब भी बात बताई सच्ची बताई है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। मेहनत करते 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 वो बंदा आज यहाँ तक पहुंचा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यूज वाला अगर अच्छा भी बोलते हैं तो बुरा भी बोलना शुरू करते हैं कि वो नहीं करता होगा, झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि मेरी तरफ से 100% बिल्कुल सही न्यूज है। परनम के बारे में क्या कहेंगे कि कितना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करा था उन्होंने, मतलब स्कूल क्रिकेट में जो सबकी नज़रों में आ गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा उनका थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हो गया, और अब वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस बार, तो क्या लगता है अभी?
देखो प्रणव धनावडे ने जो 1000 रन किए थे, उनके उनकी वहां से लाइफ सेट होना शुरू हो गई। सबके लाइफ हम्म में सब कहते हैं ना कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, तो प्रणव का एक दिन आ हम्म चुका था। उसके बाद प्रणव ने ऐसी बात नहीं है रन्स नहीं किए, रन्स किए थे 80 90 70 50 80 90 कंटिन्यू कर रहे थे, बट जो बैट्समैन 200 रन कर रहा था उसके मुताबिक वो रन कम पड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं था बिल्कुल कि प्रणव रन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब जो एक रन 1000 रन कर सकता है उसके लिए 80 90 रन करना कोई बड़ी बात नहीं है संजय भाई। तो वो बिल्कुल रन तो बिल्कुल। कर रहे थे, बट उनको स्टेट टीम में आने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज कि वहाँ पे 150 180 250 360 हम्म। ऐसा ऐसा स्कोर लग रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, सिलेक्टर आप भी हो तो आप पहले उनको ही प्रेफर करोगे, भले ही आपने 1000 रन किया, 1000 रन करके आपको स्पॉन्सर्स, आपको अमाउंट, आपका सब कुछ फिक्स हो गया, उससे जो मिलना था मिल चुका है। बट आगे के लिए आपको जो करना पड़ेगा तो उनको बीट करना पड़ेगा, 360 के लिए आपको 400 रन मारना पड़ेगा, तो वो 80 90 कर रहे थे, इस कारण बस उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं और उनमें इसमें कोई शक नहीं है। संजय प्लेयर बहुत अच्छे हैं और प्लस डाउन टू अर्थ है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब लोग जानते हैं। उनके पापा हम्म। ऑटो ड्राइवर है। आउट ऑफ। और बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो 1000 करके जो अपने पापा को फील कराया, वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो आस पास 50 ऑटो होंगे, अरे ये ऑटो तो उनका है जिसके लड़के ने 1000 किए। ये भी एक अपने आप में गर्व की बात है, भले ही वो मेरा दोस्त है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा ही सोचता हूँ कि जिस पापा, उनके पापा की जगह पे खड़े होकर देखता हूँ, कोई भी बोलेगा तो उनको भी कितना अच्छा फील लग रहा होगा यार, मेरा बेटे बिल, का वो है। तो उनका भी बिल्कुल काफी नाम हो गया, भले इनको कोई नहीं जानता था, उनका भी काफी नाम हो गया। तो कल्याण में वो चलाते थे ऑटो, तो कुछ पब्लिक थी वो बोलती थी वो ऑटो कहाँ पे है जिसके बेटे ने 1000 किया, हमें बस ऑटो में जाना है। भले ही वो ऑटो सब सेम ही थे, ये सेम भी ही ऑटो है सेम बस। था, ये भी ऑटो सेम था, बस एक हो गया बिल्कुल था। तो उनकी भी डिमांड वहां से काफी बिल्कुल। बढ़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और पृथ्वी शॉ के बारे में क्या कहेंगे, किस प्रकार मतलब उनका खेलने का अंदाज तो बिल्कुल मुझे तो लगता है दूसरे वीरेंद्र सहवाग की तरह होता है। बिल्कुल पहली बॉल आए तो मारने वाली है तो चौका मार दिया। पृथ्वी शॉ के साथ हमने अंडर 16 कैंप किया है, जब हम साथ में थे, हम लोग सौराष्ट्र गए थे खेलने, तो होटल में मैं, पृथ्वी शॉ, अग्नि चोपड़ा, हम लोग साथ में ही रहते थे, भले ही हम लोग का अलग अलग रूम था। हम लोग या तो वो हम्म। मेरे रूम में या मैं उनके रूम में। तो पृथ्वी शॉ जो है, एक तो एंजॉय करने हम्म वाले प्लेयर है। मैच का टेंशन हम्म उन्हें होता नहीं है। मैच का हम्म। टेंशन वो मॉर्निंग में जब होगा, जब देखेंगे आज एंजॉय करने का दिन है, आज एंजॉय करो, उनका बिल्कुल। ऐसा है। और अटैकिंग बैट्समैन वो हम हमको कहते हैं गॉड गिफ्टेड बैट्समैन। हम जो हमारी जो यंगस्टर्स हम्म हैं, हम वो कहते हैं पृथ्वी शॉ हम्म गॉड गिफ्टेड है। उसके पास जो हम्म शॉट्स हैं उसने कहीं से नहीं सीखे, हम ये कहते हैं वो पेड़ से ही सीख के आया है। क्योंकि जो उनका हम्म। कट शॉट है और जो उनकी ड्राइव है, आप कितने भी प्लेयर लगा लो वहां पे, कहते हैं ना लेफ्टी में सौरव गांगुली, आने वाले बिल्कुल समय में राइटी के लिए पृथ्वी शॉ ये नाम जरूर आएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ खेलने का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं और शॉट उनके अद्भुत होते हैं। बिल्कुल पहली बॉल अटैकिंग अटैकिंग जो बल्लेबाजी वो करते हैं, वो मतलब कॉन्फिडेंस होता है अंदर से कि हाँ मैं हाँ, मार क्योंकि सकता हूँ पृथ्वी कोई भी शॉ का बॉलर ये आ गया। कहना है, सामने ब्रैटली हो, आईपीएल खेल रहे हैं, चाहे शॉनटेट हो, जॉनसन हो, आएगी एक बॉल, चाहे वो कहीं भी आए, वो जो आए वहीं पर शॉट खेल देते हैं, बॉलर नहीं देखते बॉलर को। और मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को यही करना चाहिए। और हमारी क्रिकेट में क्या होता है, अरे बिल्कुल सामने ये है, तो भले ही हम जो शॉट खेलते हैं वो भी नहीं खेलते, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो शॉट्स खेलते हैं उसको ओवर बंद करा दो ना, टेंशन किस बात की रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं अगर ज्यादा बहुत से डिफेंसिव हो जाते हैं, बैट्समैन हो जाते फिर हैं सामने वाला कि ये कैप्टन तुम बॉलर पे अटैक करने लगता है, तो अटैक करने में तुम बग शॉट खेल रहे हो तो इसमें तुम्हारा विकेट चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्रिकेट जो आज की हो गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फास्ट चल रहा है, तो इसमें माइंड गेम का कितना रोल हो रहा है अभी क्रिकेट में आपको लगता है? 99% मेरे ख्याल से माइंड रोल है। हमें को मेंटली जो है, हमें को प्रिपेयर रहना पड़ता है मैच से पहले, कि सपोज करो कि अगर मैं 1 वीक प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, तो मुझे नेक्स्ट मंडे को या नेक्स्ट संडे को जो भी मैच आता है, मुझे उस दिन अपने माइंड को ये बताना पड़ता है कि मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस किसी ने नहीं की है। माइंड तो उसी हिसाब से फिर काम करता है। अगर मैं सोच लेता हूँ अरे मैं तो टच में नहीं हूँ, तो यार मेरा माइंड उसी हिसाब से चल के फिर मेरी बैटिंग उसी में एकदम, फिर मैं, मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मैं नहीं किया वो अलग बात है, और मैं सोच रहा हूँ मैं तो मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस इन लोगों से किसी ने नहीं की, और एक बेस्ट इनिंग जो होती है वो हमेशा आपको याद करके ही खेलना रहता है। तो मेरे ख्याल से माइंड का बहुत बड़ा रोल है इस गेम में, और मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट्स में इसका रोल है। बिल्कुल सही बात। अभी जो पहले की क्रिकेट थी मतलब आज से 10-12 साल या 15 साल पहले की, तो मतलब वहाँ पे देखा जाता था फिटनेस का इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था कि चलो रन मार रहा है तो कोई बात नहीं, बड़े रन कर रहा है कोई बात नहीं, फिटनेस कोई नहीं। लेकिन आज की डेट में फिटनेस जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर रखनी है। कितना लगता है आपको कि हर ज़्यादा जितना आप बैटिंग में नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिटनेस भी करनी पड़ेगी?
देखिए मेरे ख्याल से आपकी बैटिंग बॉलिंग हो या ना हो वो अलग चीज़ है, हाँ। फिटनेस आपकी होनी हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिल्कुल। आपके पास अगर सपोज करिए आप 100 रन्स कर रहे हैं, अगर आप फिटनेस नहीं या हम्म। फील्डिंग से 30-40 रन्स दे रहे हैं, तो आपके 100 हम्म। 50-60 टीम के लिए हो गए। और दूसरा हम्म। बैट्समैन 100 कर रहा है प्लस 30 रन्स टीम को बचा के दे रहा है, तो हम्म। संजय भाई उसने 140 कर दिए। सब चीजें देखते हैं। हम्म। तो सिलेक्टर ये नहीं कि आप सेंचुरी कर रहे हैं तो सेंचुरी बिल्कुल। करने पे आपको ले लेंगे, सेंचुरी करने के बाद की फील्डिंग आपकी, कैचिंग जो कैच पकड़ते हो स्लिप विलिप में, बॉलिंग जो भी है, और फिटनेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको फील्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर बैटिंग बॉलिंग में आपको दिन हम्म। खराब हो सकता है ठीक है, लेकिन फील्डिंग तो आप मेरे ख्याल से आपको करनी ही पड़ेगी टीम के लिए, क्योंकि टीम आपकी जीतेगी। और फिटनेस के लिए बिल्कुल। देखो मैं बिल्कुल। भी सुबह 5:30 बजे उठ के जो करता हूँ फिटनेस के लिए ही करता हूँ मैं भी, और जो प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे कुछ किनिया के लोकल्स, हम लोग सिर्फ फिटनेस के लिए कर, भले ही लॉकडाउन है फिटनेस बनी रहे। हम्म। बैटिंग बॉलिंग तो हम लॉकडाउन खुलने के बाद भी कर लेंगे, फिटनेस के लिए हम रनिंग स्प्रिंट्स एक्सरसाइज वगैरह है वो सब करते हैं, खाली फिटनेस के लिए, बिकॉज फिटनेस खराब हो गई तो हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। बिल्कुल। जब से लॉकडाउन हुआ आपको क्या लगता है जिसकी फिटनेस खराब थी उसकी फिटनेस पे जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गई इस लॉकडाउन में मेरे हिसाब से, क्योंकि सब फिटनेस लग करने में लगे क्योंकि बाकी कुछ हो नहीं रहा। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, भले ही वो हम्म। फिटनेस हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, या कोई भी दूसरा बिल्कुल। गेम क्यों ना हो। ये लॉकडाउन को नेगेटिव में ना लेके पॉजिटिव में लेना चाहिए कि यार इससे अच्छा मौका हमको कभी नहीं मिलने वाला, कि बिल्कुल। घर बैठे रहो पूरे 24 घंटे और जो करना है करो। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो हम लोग कर सकते हैं वो फिर ये टाइम मेरे। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि मैंने काफ़ी प्लेयर्स को देखा है कि फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और कंटिन्यू जो है सुबह उठ के, क्योंकि सबको पता है कि आज के अगर आपको फाइट करना है तो आपको फिटनेस जो है बहुत आपका महत्वपूर्ण वो है खेल में। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद तो सोच सकते हैं कि देखो वीरेंद्र सहवाग, कई बड़े बड़े प्लेयर थे, जब एक इशू आया था धोनी जब कप्तान बने थे तो वो खाली फिटनेस को लेके इशू उठा था। और आज की आप हम्म। करंट टीम देख लो, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, जडेजा। बिल्कुल। सबके फिटनेस देख लो, एक से एक निकलेंगे। एक रन आउट एक से किससे भी निकलवा, जडेजा से देखो हर 2 मैच में एक ऐसा रन आउट आता है कि वो सब बिल्कुल। फिटनेस की वजह से ना, तो मेरे ख्याल से फिटनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। आपकी जो बैटिंग हमने देखी है वीडियो में काफ़ी जगह देखी है, तो उस शॉट में रैना की झलक आती है शॉट में आपके, बिल्कुल लगता है कि दूर से देखो तो रैन जैसा लगता है नेट में कि रैना ही खेल रहा है। तो आपका जो रोल मॉडल है वो कौन है? मेरा एक्चुअली रोल मॉडल तो जो है गौतम गंभीर है। और रैना जी। की बात ये 2 इंटरव्यू में पहले भी आ चुकी है कि एक्चुअली रैना जो है इनसाइड आउट शॉट के लिए बहुत फेमस है। हम्म। तो जो कवर्स के बिल्कुल। ऊपर से जो है मारते ना। हैं उनका वो बहुत नेचुरल है, और वो उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, तो लाइक कि मैं भी जो कवर्स के ऊपर से मारता हूँ वो भले ही टर्निंग विकेट हो या बॉलर कितना भी अच्छा हो, मुझे वो मैटर नहीं करता। अगर बॉल उस एरिया हम्म। में है तो मैं कवर्स के ऊपर से उसको बना के मार देता हूँ। तो ये जो मेरे कुछ हम्म। शॉट्स हैं उन शॉट्स को देखते हुए सब कहते हैं अरे ये तो रैना जैसा मारा है, तो वहां से एक रैना का हम्म। एक वो थोड़ा सा नाम जो है मेरी लाइफ में ऐड हो गया कि अरे तो रैना जैसा मारा है इसने, तो वहां से क्योंकि रैना की। हमने भी हम्म। बिल्कुल मैंने भी आपकी वीडियोस देखी थी तो बिल्कुल लगता था दूर से कि हाँ यार ऐसा लग रहा है जैसे रैना खेल रहा है। काफ़ी दोस्तों ने भी बताया कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे रैना खेल रहा है। मैंने कहा हाँ लग तो रहा है, लेकिन ये रैना नहीं है, पुष्कर है। तो लगता है कि किसी प्लेयर की झलक होती है। तो बहुत से बोले हम्म। कि इनका रोल मॉडल भी, जो दोस्त देख रहे होंगे तो पता चल गया होगा कि इनके गौतम गंभीर जो है रोल मॉडल है। हेलो। हेलो। जा रही है आपको? हाँ हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। गौतम गंभीर की जब बात आ ही गई है तो गौतम गंभीर जो है मैंने देखा कि गौतम गंभीर जो है काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हैं आजकल। क्या है मतलब वो जब भी कोई ऐसा कुछ काम होता है तो बिल्कुल एकदम से आगे आ जाते हैं, बच्चों से लेकर किसी की भी वो हेल्प करनी हो तो बिल्कुल दिल खोल के करते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, चाहे वो मूवी लाइन में हो चाहे वो स्पोर्ट्स मैन हो। अगर आप सेलिब्रिटी बन चुके हो तो अगर जिसने आपको सेलिब्रिटी बनाया है आप उनके लिए नहीं हो तो आपका सेलिब्रिटी किसी काम के नहीं। हम्म। क्योंकि आज हमारा जो देश है, आज हम्म। हमारे ऐसी हालत में हमें आप लोग की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अब देखो आपके साथ साथ जानवर बिल्कुल। गौतम गंभीर जो है एनिमल्स की भी काफी हेल्प करते हैं, और जो फंड्स वगैरह में भिजवाते हैं जो भी हम्म। गौतम गंभीर से होता है। गौतम गंभीर मुझे इसलिए भी पसंद है, जब मैं शुरू में क्रिकेट खेलता था मैं उनकी बैटिंग यूट्यूब पर देखकर मैं उनसे ही सीखता था। भले ही हमारी कभी हम्म। मुलाकात नहीं हुई है, पर उनकी बैटिंग, उनके ही स्थान से एक तरह से मैं उनको ही फॉलो करता गया, आज भी उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जब हम्म। धोनी को भी मैं काफी लाइक करने लगा हूँ, लेकिन जो गौतम गंभीर मेरा फर्स्ट वो है रोल मॉडल वो तो रहेंगे। पर धोनी की मैं इसलिए पसंद हूँ, धोनी मैं इसलिए पसंद करता हूँ
क्योंकि जो मैं कप्तानी करता हूँ तो मुझे धोनी सर की हेल्प काफी लगती है। मतलब फिर मैं मैच देखता हूँ उनका यूट्यूब में, वो कैसे क्या करते हैं, तो उस वजह से मुझे तो धोनी का, आप देखोगे आईपीएल में एक एक ओवर मेडिन भी खेल जाता है और फिर 6 बॉल में 4 छक्के मार के मैच भी खत्म कर देता है। तो ये जो बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल। होती है, ये सब चीजें मैं धोनी से भी काफी ग्रैब कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम्म। आगे का देखते हैं अभी क्रिकेट से होने के बाद क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश करते रहो, आप मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर एक दिन आओगे और जी, बड़े मुकाम पे आप होगे। हमारी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच संजय भाई। तो पुष्कर भैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब कुछ बताया, आपने स्ट्रगल के बारे में क्या घटा क्या अप डाउन हुआ और अपने दोस्तों के बारे में बताया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका केनिया में, तो उसके बावजूद आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू, इट्स ओके। और आगे हमें चाहते हैं कि बहुत जल्द आप केनिया से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो, उसके बाद जो हमारे आईपीएल में आप ज़रूर आओ, किसी भी टीम से आओ, लेकिन ज़रूर बिल्कुल आओ यहाँ संजय पे। भाई, बिल्कुल मैं पूरा 100% ट्राई करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके, और थैंक आगे यू भी संजय ज़रूर भाई। आपसे कभी मुलाकात होगी ज़रूर किसी बिल्कुल विषय पर। बिल्कुल संजय भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके संजय भाई, थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ हमें आज। थैंक यू, थैंक यू। मज़ेदार रहा। ओके। ओके। थैंक यू।